बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप ठीक होंगे। आज उर्दू का लेक्चर 10th क्लास का 8वां लेक्चर है और आज हमारा लास्ट वाला लेक्चर है और इसके हवाले से जो सियाक़ व सबाक़ रह गया था आज उसके हवाले से लेक्चर बेटा होगा कि सियाक़ व सबाक़ किसे कहते हैं। ये बोर्ड के इम्तिहान में बेटा जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, सालाना इम्तिहान होता है बेटा, उस वक़्त 10 नंबर का ये सवाल आपको पेपर में दिया जाता है और ये लिखा होता है सियाक़ व असबाक़ के हवाले से नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के माना भी लिखें। तो इस तरह का सवाल बेटा आता है। 2 नसर पारे आते हैं और 2 नसर पारे दोनों की तशरीह आपने करनी होती है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर का एक नसर पारा होता है और 5 नंबर का दूसरा नसर पारा होता है और एक जो नसर पारा होता है उसकी कम से कम लाइन 3 होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक लाइनें होती हैं, इससे ज़्यादा नसर पारा नहीं आता। तो इबारत जो आपको दी जाएगी उसकी जो लाइन होगी बेटा वो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों पर मुश्तमिल होगी। तो इसी वजह से आज ये लास्ट वाला लेक्चर है और आज इस पे ही गुफ्तगू होगी। अब देखें, सबसे पहले बेटा हवाला मतन के हवाले से देखें तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बेटा देखें हवाला मतन। हवाला मतन क्या होता है इस पे बाद में गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले आप ये देख लें कि ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें जिसके मुताबिक ये तशरीह होती है। ये 3 चीज़ें, सबसे पहले हवाला मतन और दूसरे नंबर पे बेटा आता है सियाक़ व असबाक़ और तीसरे नंबर पे बेटा आती है तशरीह। अब हवाला मतन में क्या आता है, अब उसकी तरफ आते हैं। पहले की तरफ सबसे पहले बेटा आएगा हवाला। हवाला बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना पता, निशान, इशारा, सनद, और तहवील, सुपुर्दगी। अब आपको बेटा पता होना चाहिए कि हवाला अलग चीज़ है, मतन अलग चीज़ है, लेकिन एक दूसरे के लिए ये लाज़िम मलज़ूम है। अब देखें हवाला के हवाले से ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना पता लगाना यानी और निशान, इशारा, सनद, तहवील और सुपुर्दगी, ये 6 माना बेटा लुगत में इसके आते हैं और लुग़वी लिहाज से ये 6 माना रखता है। लेकिन इसका हकीकी माना जो बनेगा बेटा वो पता लगाना है, यानी हमें पता चलेगा। इशारा, ये जो पहले 3 माना बेटा असल इबारत के हवाले से ये हमारे काम आएंगे। नंबर 1 पता लगाना, निशान, इशारा वगैरह। इससे पता चलेगा हमें
कि ये अबारत जो सियाक़ो सबाक जिसकी तशरीह करनी हमने, ये कौन से सबक से आई है, कौन सा नसर पारा जिससे आई है, इसी के हवाले इसी से पता चलेगा। फिर निशान भी उसमें लगा होगा और अशारा भी उसी की तरफ होगा। तो इससे पता चलता है कि हवाला जो है वो उसका जो बुनियादी मकसद होता है यही होता है कि पता लगाना। आगे दूसरा जो लफ्ज़ था वो बेटा मतन, ये भी बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जिसके लुग़वी लुग़वी माना असल अबारत, अबारत और दूसरा इसका है बेटा वो अबारत जिसकी तशरीह की जाए, जिसकी तशरीह की जाए। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा ये बनेगा हवाला मतन। तो इससे पता चलेगा, यानी असल अबारत का पता किससे चलेगा, हवाला मतन से पता चलेगा कि असल अबारत कहाँ से आई है। और इसके लिए सबसे जो बड़ी बेटा ज़रूरी बात आपको समझनी होगी वो ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस नसर पारे को पढ़ना होगा। यानी जैसा कि हमने जब पहले स्टार्ट में इन नसर पारों को पढ़ा था तो उसमें रीडिंग करवाई गई थी आपको, और उसमें आपको सारा सबक अच्छी तरह पढ़ाया गया था, एक एक लफ्ज़ का माना आपको बताया गया था ताकि आपको समझ आ जाए उस स्टोरी की, उस कहानी की, उस मज़मून की आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जिस बच्चे को वो समझ आएगी वही जान जाएगा कि ये किस नसर पारे से आया है। फिर सबसे पहले वो नसर पारे का नुमान लिखेगा, फिर उसके बाद जो उसका राइटर है, मुसन्नफ़ है, वो फिर उसका नाम लिखेगा। उसके बाद दो चीज़ें और भी हैं, अगर वो उसमें ऐड कर दी जाए तो अच्छी बात है, एक माखुज़ और एक सनफ़। आगे बेटा देखें, हवाला मतन के हवाले से आपको पता चल गया इसका जो बुनियादी मकसद होता है अबारत का पता लगाना, कि अबारत ये जो 3-4 लाइनें जो पेपर में आई हैं ये किस नसर पारे से आई हैं। हवाला मतन का बुनियादी मकसद यही होता है कि निशान लगाना, अशारा करना और पता लगाना, और असल अबारत पता चल जाए कि ये कौन से नसर पारे से ली गई है। आगे बेटा है सियाको असबाब, जो सियाक असबाब, ये भी बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जिसके माना, जिसके लुग़वी माना रब्ते मज़मून, आगे दूसरे नंबर पे हिसाब
हिसाब गिनती गिनती। नंबर 3 पे हिसाब के कायदे, कायदे। और नंबर 4 पे बेटा है तर्ज चलाना। अब इससे हमें बेटा ये पता चलता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है बेटा सियाक, जिसके लुग़वी माना यानी लुगत में माना क्या बेटा, रब्ते मज़मून यानी मज़मून के साथ राब्ता रखना, हिसाब लगाना, गिनती, हिसाब के कायदे और तर्ज़ चलाना, ये इसके लुग़वी माना है बेटा। आगे असबाक बेटा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान जिसके लुग़वी माना दौड़, दौड़ में आगे बढ़ना, दौड़ में आगे बढ़ना, आगे हिसाब में महारत, हिसाब में महारत। और नंबर 3 पे बेटा सबकत, सबकत। अब देखें, अब दोनों की तरफ देखें, जब भी बेटा आपने पेपर में लिखना है तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन ये तो इसके लुग़वी माना, यानी सबसे पहले बेटा इसका पता होना चाहिए एक एक लफ्ज़ का कि इसके ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है। जब आपको इसके माना पता चल जाएगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि इनका असल मकसद क्या होता है। अब देखो, सियाक जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना रब्ते मज़मून यानी मज़मून के साथ जो आपको बेटा मसलन लाइनें आई हुई हैं किसी भी नसर पारे से, ये आपको फिर उससे रबत कायम करता है। यानी ये इसका मतलब ये होगा कि इसका अगला और पिछला पैराग्राफ क्या है, यानी इस जो पैराग्राफ आपको दिया गया है बेटा पेपर के अंदर, इससे पहले पैराग्राफ में क्या हुआ है और बाद के पैराग्राफ में क्या हुआ है, इसी वजह से इसको रब्ते मज़मून कहा जाता है। हिसाब, गिनती और कायदे तर्ज चलान ये सारे इसके लुगत में माना है बेटा। आगे असबाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना दौड़ में आगे बढ़ना, हिसाब में महारत और सबकत। यानी असबाक का मतलब यही होता है जो आपको इबारत दी गई है उससे जो पहला पैराग्राफ था उसके हवाले से आपको बताएगा कि ये पहला पैराग्राफ कैसा था। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो इनका जो असल माना बनेगा बेटा वो यही होगा कि जो इबारत आपको पेपर में बेटा दी जाती है उसमें जो उससे आगे वाले पैरे में क्या हुआ था और जो उससे नीचे वाला पैरा है उसमें क्या हुआ था, यानी इन दोनों पैराग्राफ के साथ जो दरमियान वाला पैरा उसके साथ रबत रखना यानी राब्ता रखना, इसको सियाको असबाक कहते हैं। आगे बेटा तशरीह,
तशरीह बेटा, तशरीह बेटा ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जिसके लुग़वी माना खोल कर बयान करना, खोल कर बयान करना, शरह करना, तफसीर, तफसीर, तफसील, तफसील, वजाहत वगैरह, ये सारे उसमें इसमें बेटा ये लुग़वी माना है इसके। यानी तशरीह का मतलब ये होता है खुल खुला कर बात करना। यानी बात अगर आपकी बेटा 3 लाइनें आपको आई हैं बोर्ड में, तो आपने कम से कम उसकी जो तशरीह करनी है वो 10 लाइनों पर मुश्तमिल होनी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 13-14 लाइनों पर वो मुश्तमिल होनी चाहिए जो आपको तशरीह आपने जो पेपर में करनी है। तो इसका मतलब ये होता है खुल खुला कर बयान करना, वजाहत करना और शरह रखना, तशरीह करना, इसके अलावा तफसीर करना, तफसील से बात करना, ये सारा ये लुग़वी माना इसके तशरीह के। अब हम इसके असल जिस तरह आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, पेपर के हवाले से बात अब होगी कि पेपर में कैसे आपने इसको हल करना है। आज इसका तरीक़ाकार भी आपको बताया जाएगा कि इसको हल बेटा आपने किस तरह करना है। सबसे पहले बेटा है था हवाला मतन। हवाला मतन में बेटा 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सबक का अनवान, सबक का अनवान, आगे मुसन्नफ़ का नाम, यानी जो इसका लिखने वाला है। ये इसके फ़ौरन बाद बेटा आएगा सियाक़ व असबाक़, और फिर बाद में बेटा आएगा तशरीह। अब सबसे पहले बेटा आपने इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले जिस बच्चे ने अच्छी तरह नस्र पारों की रीडिंग की होगी, अच्छी तरह उनको पढ़ा होगा, उसके लिए ये आसानी होगी, क्योंकि जब उसको इस बात का पता चल जाएगा ये किस नस्र पारे से लिया गया, तो फ़ौरन उसको पता चल जाएगा। जैसा कि आपका सबसे पहला जो सबक है वो है नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान। ठीक है, सिलेबस के शॉर्ट सिलेबस के हवाले से तो नज़रिया पाकिस्तान बेटा, और फिर आपको ये भी आसानी के साथ पता चल जाएगा कि इसके मुसन्नफ़ का क्या नाम है। तो इसके मुसन्नफ़ का जो नाम है वो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान है।
ये इसके मुसन्नफ़ का नाम है। और इसी तरह बेटा ये जो सियाक़ो सबाक़ है, ये बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है। और जो आपकी मुतलका बेटा की बुक है उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बेटा, वो आपने अच्छी तरह याद करना। जो भी लाइनें आएंगी इस नसर पारे में से, उन तशरीह से पहले उन 4-5 लाइनों को आपने अच्छी तरह लिखना है। वो हर की बुक में बेटा एक पैराग्राफ मखसूस करके लिखा होता है जो आपने तशरीह से पहले लिखना होता है। और उसके बाद तशरीह अगर फिर मैं रिपीट करता हूँ बेटा कि अगर आपको नसर पारे की जो लाइनें हैं, अबारत है, वो 3 लाइनों पर मुश्तमिल है तो उसकी आपने 10 लाइनें तशरीह करनी है, ठीक है, कम अज़ कम। और इससे ज़्यादा अगर करनी हो तो 12 या 13 लाइनें। और इसी तरह अगर नसर पारा है बेटा 5 लाइनों पर मुश्तमिल, तो आपने कम अज़ कम जो उसकी तशरीह है बेटा वो 13 से 14 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 17 लाइनों तक उसकी तशरीह करनी है। और इसी तरह आपको अब ये मुकम्मल सवाल जो है अच्छी तरह बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है और एक एक बात आपको बेटा समझा दी गई है। आज के लिए बेटा इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हुर्फ समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।